नमस्कार। मोदी आज सोमनाथ में थे। मौका था सोमनाथ मंदिर के स्वाभिमान पर्व का। और यह मौका इसलिए भी खास था क्योंकि आज से लगभग 1000 वर्ष पूर्व यानी कि 1026 में सोमनाथ के मंदिर को पर आक्रमण किया गया था गजनी के द्वारा, एक आक्रमणकारी के द्वारा। उसके 1000 वर्ष पूरे हुए। और दूसरा, आज से लगभग 75 वर्ष पूर्व राजेंद्र प्रसाद ने इसकी प्राण प्रतिष्ठा रखी और उद्घाटन किया। जी हाँ, मौका तो बहुत खास था, बहुत पवित्र था, लेकिन इस मौके पर जब मोदी ने भाषण दिया वह बहुत गरजे, और यदि सच में कहूं तो बहुत ही ज्यादा गरजे। वो आज मोदी का जो टोन दिखा वो सच में बताता है कि भारत किस ढंग से आगे बढ़ेगा, उस लक्ष्य को वह बता रहा था। और शायद पुराने मोदी को भी लोग जरूर याद करें इस बात को, इस भाषण में। उन्होंने किसी को नहीं छोड़ा। जब वो गरजे और बरसना शुरू किए तो उन्होंने कट्टरवाद पर, कट्टरवादी सभ्यता पर, कट्टरवादी संस्कृति पर, झूठे इतिहासकारों पर और झूठे राजनेताओं, किसी को नहीं छोड़ा उन्होंने आज। और इशारों में ही उन्होंने आज अमेरिका को भी समझा दिया कि यह आज का भारत है। जी हां, सभी बात को हम लोग डिकोड करेंगे और सिलसिलेवार ढंग से आगे बढ़ेंगे। मिलते रहिए, और यदि अच्छा लगे तो जरूर लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। देखिए, उन्होंने एक बात कहा कि कुछ इतिहासकार और कुछ राजनेता भी ऐसे हुए हैं जो मोहम्मद गजनवी, या मैं कहूं महमूद गजनवी का जो आक्रमण था 1026, उसको अजीब टाइप से चित्रित करने का प्रयास किया। उन्होंने कहा कि मानो इतिहास को व्हाइट वॉश करने का एक षड्यंत्र रचा गया, और महमूद गजनवी के आक्रमण को केवल एक साधारण लूट बना करके हमारे इतिहास में हमें पढ़ाया गया और समझाया गया। उन्होंने कहा कि यदि यह साधारण लूट थी तो एक बार होती, यदि इसके पीछे आर्थिक दृष्टि था तो लूट एक बार होती, लेकिन उसके बाद अलाउद्दीन खिलजी, उसके बाद मुजफ्फर खां, सुल्तान अहमद का पोता महमूद बेगड़ा, और यहां तक औरंगजेब ने बार बार सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण क्यों किया? क्यों उस मंदिर के स्वरूप को परिवर्तित करने का प्रयास किया गया? क्यों बार बार उसे मस्जिद बनाने का प्रयास किया गया? यह बात उन्होंने कहा। उन्होंने कहा यानी कि मकसद कुछ और था। उन्होंने कहा, मोदी जी ने कहा कि सच्चाई यह है कि नफरत, अत्याचार और आतंक के क्रूर इतिहास को हमसे छुपाया गया। बहुत कड़े शब्दों का उन्होंने आज चयन किया। आप समझ सकते हैं इस बात को। उन्होंने आजादी के बाद के भारत के बारे में भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद जो भारत निकल करके सामने आया उसमें कई सारे राजनेता से लेकर ऐसे लोग थे जिन्होंने कट्टरवाद के सामने घुटने टेक दिए। उन्होंने कहा, जब वल्लभ भाई पटेल ने सोमनाथ मंदिर के पुनरुत्थान और प्राण प्रतिष्ठा का प्रस्ताव या शपथ पत्र दायर किया तो उनका वहां पर भी रोकने का उनको पूरा प्रयास किया गया। यह बताता है कट्टरवाद के प्रति झुकने की मानसिकता, उन्हें रोकने का प्रयास किया गया। राजेंद्र प्रसाद जब प्राण प्रतिष्ठा के दिन वहां पहुंचे और उद्घाटन करने गए थे 1951 को, उनकी आलोचना भी की गई और उन्हें रोकने का प्रयास किया गया, लेकिन वो गए। इन सभी बातों का उन्होंने जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमें सावधान रहने की जरूरत है, और आज के विश्व में हमें यदि शक्तिशाली बनना है तो हमें टूट करके नहीं, हमें एक होकर के आगे बढ़ना होगा। और निसंदेह विश्व की बहुत बड़ी शक्ति लगी हुई है जो हमें तोड़ने में या हमें तोड़ना चाहती है। उन्होंने साफ इशारों में बहुत कुछ कहा कि विश्व की कई शक्तियां लगी हुई है हमें तोड़ने के लिए, लेकिन हमें अपने लक्ष्य को ध्यान में रख करके आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा, हमारा लक्ष्य है कि हम अभी अपने तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बने, यह हमारा पहला लक्ष्य है। लेकिन आगे उन्होंने क्या कहा, जरा इसको समझिए। उन्होंने कहा कि हम आगे और बढ़ेंगे। इसका मतलब जब आप आगे बढ़ेंगे तीसरे से दूसरा और पहला, यानी चीन और अमेरिका,
साफ और स्पष्ट शब्दों में उन्होंने सब कुछ कह दिया। यानी लक्ष्य तीसरा बनना नहीं है, लक्ष्य उससे आगे जाने का। यहां पर उन्होंने सोमनाथ मंदिर को जो बार बार तोड़ा गया और किस ढंग से उनका उस मंदिर ने अपना पुनरुत्थान किया, उस बात का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा गजनी के बाद, जब गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करके उसे तोड़ा, तो उसके बाद कुमारपाल ने उसे बनाया। उसके बाद उन्होंने जूनागढ़ के राजा की बात की, उन्होंने बनाया। और आजादी से पहले आपको पता है अहिल्याबाई ने उसका पुनरुत्थान किया था औरंगजेब के आक्रमण के बाद। सबका जिक्र किया उन्होंने आज। और इसी जिक्र करते हुए उन्होंने एक बात कहा कि जो सोमनाथ का इतिहास है वही भारत का इतिहास है। यानी हमारा इतिहास विध्वंस और पराजय का नहीं है, हमारा इतिहास विजय और पुनर्निर्माण का इतिहास है। और उन्होंने कहा आगे बहुत, आज मैंने बोला ना कि आज वो गरजे डिफरेंट टाइप ऑफ मूड्स में थे। उन्होंने कहा ऐसा सामर्थ्य और ऐसा धैर्य दुनिया के किसी अन्य इतिहास में नहीं हो सकता। गजनी से लेकर के औरंगजेब तक ने जिस सोमनाथ मंदिर को पर आक्रमण किया और उसके स्वरूप को बदलने का प्रयास किया और सनातन को मिटाने का जो प्रयास किया गया कुछ मजहबी कट्टरपंथियों के द्वारा, उन्होंने कहा कि वो आज तक उसे मिटा नहीं पाए, क्योंकि सोमनाथ में जो सोम है उसका मतलब ही अमृत होता है। अमृत को कैसे मिटा सकता है, इस बात का उन्होंने जिक्र किया। वैसे उन्होंने आज एक बात और भी कहा कि सोमनाथ मंदिर आपको पता है शिव जी का मंदिर है और शिव जी का एक अन्य नाम मृत्युंजय है, यानी जो काल को भी जीत ले वो है मृत्युंजय। यानी उन्होंने साफ और स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि जो स्थान शिव से जुड़ा हुआ है, जो अपने आप में मृत्युंजय है, वह तो स्वयं सृष्टि का निर्माता है और सृष्टि भी अंतगतवा उसी में विलीन हो जाती है, उसे कोई कैसे नष्ट कर सकता है। उन्होंने आगे एक और बातें भी कही कि सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण करने वालियों का इतिहास क्या रहा। उनका इतिहास आज कुछ पन्नों में दफन हो गया, लेकिन हमारा इतिहास आज भी वही का वही। उन्होंने कहा कि सोमनाथ का पताका जो ऊपर में शिखर पर, सोमनाथ मंदिर के शिखर पर जो पताका लहरा रहा है वह आज भी विद्यमान है और वह बताता है कि कैसे इस मंदिर और भारत दोनों को रक्षा करने वाले लोगों ने अपनी जान की निछावर कर दिया। उन्होंने आज उन्होंने इस बात को भी कहा कि सच्चाई यह है कि जो सभ्यता दूसरे को विनाश करके आगे पहुंचती है, समय में वह भी विलीन हो जाती है, मतलब वह भी समाप्त एक दिन हो जाएगी। उन्होंने गुलाम मानसिकता की भी बात कही आज बहुत। मैंने कहा ना कि आज उनका जो रूप था वो बहुत ही अजीब सा था। उन्होंने कहा कि कुछ लोग भारत में आजादी के बाद गुलाम मानसिकता से प्रेरित थे। उन्होंने भारत के धरोहरों को संभालने की जगह नई चीजों को, नई चीज बनाना जरूरी है लेकिन उन धरोहरों की अवहेलना की। उन्होंने कहा कि यदि कोई देश बहुत नया देश है और उसके पास केवल 101 वर्षों की विरासत है, तो वह उसी के द्वारा अपनी पहचान को बनाए रखना चाहता है, दूसरे के सामने बताना चाहता है कि देखो मेरी पहचान क्या है। जबकि हमारे देश में सोमनाथ मंदिर जैसे हजारों वर्षों पुराने कितनी विरासतें हैं, लेकिन फिर वही बात, गुलाम मानसिकता के कारण हम लोगों ने उन धरोहरों को छोड़ दिया और वह आज जर्जर अवस्था में पहुंच। उन्होंने आगे कहा कि सोमनाथ मंदिर को बचाने के लिए लोगों ने जान की बाजी लगा दी। उन्होंने अपनी आस्था, अपने विश्वास, अपने शंकर महादेव को बचाने के लिए जान की बाजी लगा दी और आक्रमणकारियों को पूर्णतः विफल किया। आज का उनका भाषण निसंदेह बहुत ओजपूर्ण था। यहां पर मैं ये बात भी बता दूं कि सोमनाथ मंदिर में जो आज पर्व मनाया गया उसमें लगभग माना जाता है कि 12 घंटों तक लगातार ओमकार का जाप हुआ, 72 घंटों तक लगातार ओमकार का जाप हुआ।
लगभग 72 घंटों तक मंत्रोच्चारण हुआ। लगभग 1000 से ऊपर गुरुकुल के विद्यार्थी वहां मौजूद थे। है ना, 108 अश्वों के साथ वहां पर एक शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें स्वाभिमान यात्रा निकाली गई, जिसमें मोदी जी भी शिरकत की। तो आप इस बात को समझे। फिर मिलते हैं ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। नमस्कार।